नियम बनाया कि किसी को भी बड़ा खिलाड़ी है इस नाते विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी, सबको समान भाव से देखा जाएगा, समान तरीके से लड़ना पड़ेगा और ट्रायल दे करके ही जाना पड़ेगा। फिलहाल जो है आप देखो भाई हमारे सामने बिरजभूषण सिंह जी मौजूद है, जो कि मैं बात करूं तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आज हरियाणा की बात करूं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट की नौरंगाबाद गांव में इतना जो है भव्य और सुंदर स्वागत किया गया है। जहां बात करा कुश्ती संघ के अध्यक्ष की, तो जहां इनके ऊपर जो है झूठे ब्लेम भी लगाए गए थे, जिन्होंने आरोप भी लगाए थे, वहीं पर हरियाणा के नौरंगाबाद गांव के अंदर जो है उनका भव्य और सुंदर जोरदार स्वागत किया गया है। तो बिरजभूषण सिंह जी से बात करेंगे तो राम राम जी। राम राम। तो आज हरियाणा की जो है नौरंगाबाद की धरती में किसान जो है ना अपना लग गया, जो आपका इतना जोरदार स्वागत किया है हरियाणा के वासियों ने। देखिए, हरियाणा के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये तो राजपूतों का गांव है। मुझे किसी भी जाट के गांव में ले चलिए, अगर मुझे सम्मान न दें, बच्चे, बूढ़े, रेसलर, खिलाड़ी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल, आपका प्यार जो है हम देखने की जो हमने जगह जगह देखा, हम घूमे हैं, जहां आज कुश्ती के अंदर जो विशाल और बजरंग पुनिया की जो कुश्ती का ऊपर जो है उन दोनों के जो विवाद चल रहा है, उसमें जहां जाट कम्युनिटी की बात करता हूँ, उनका भी साफ शब्द कहना है भाई उस टाइम में जो धरना प्रदर्शन किए गए थे उनके अंदर बिरजभूषण सिंह के ऊपर जो है आरोप लगाए थे, वे सरासर निराधार और गलत आरोप लगाए गए थे। देखिए, 12 साल तक मैंने कुश्ती का काम संभाला है और ओलंपिक से लेकर के वर्ल्ड तक मेडलों की बरसात है। और आप देखिए, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी एक ही खिलाड़ी क्वालिफाई की, अगली बार हमारे 4 खिलाड़ी क्वालिफाई किए और 5 मेडल लेकर के हम आए। 1 साल के अंदर कुश्ती कहां से कहां पहुंच गई। और आप देखो, हमको तो लगता है कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं तो अखाड़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि न कैडेट के बच्चों का गेम हो रहा है, न जूनियर के बच्चों का गेम हो रहा है, न 23 का गेम हो रहा है। जब गेम ही नहीं होगा और केवल सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, तो जो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो किस सर्टिफिकेट को लेकर के जाएंगे। और देखिए, हर खेल का एक समय होता है, एक पीक होता है। किसी भी बच्चे के जीवन में एक समय आता है, साल 2 साल का, 3 साल का पीक होता है, और वो सारा हमारा साल भर बर्बाद हो गया। खैर, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे हरियाणा से कोई शिकायत नहीं है, किसी बिरादरी से कोई शिकायत नहीं है। और मैं दावा के साथ कहता हूं कि 90 बनाम 10 है हरियाणा में। मेरे नाम का 90% लोग, गांव के लोग आराधना करते हैं। 90% वो किसी जात बिरादरी, मैं जात बिरादरी से ऊपर हूँ। और एक जो फेडरेशन की जो वो चुनाव को लेकर के जो स्टे मिल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये दुर्भाग्य है और कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, और इससे कुश्ती का बहुत नुकसान होता है। आज देखिए, भारत जैसा गेम, भारत जैसा देश, जो हमने, आप समझिए कि 15 देशों के 20 देशों के बाद होते थे 12 साल के कार्यकाल में, हमने ही नहीं, खिलाड़ियों के माता पिता ने, कोचों ने, सबने, सरकार का भी बहुत योगदान रहा। हम बेस्ट, दुनिया की बेस्ट 5 टीमों में हो गए थे और लड़कियों में बेस्ट 3 में हो गए थे। अभी एशिया हुआ है, चल रहा, होने वाला है एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, लेकिन भारत की कोई जर्सी नहीं पहन सकता। और ये खेल के इतिहास में पहली बार हुआ है। और जो अपने विशाल और बजरंग की जो विवाद है कुश्ती को लेकर के, उस मामला में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सारा झगड़ा ही वहीं से शुरू हुआ है। मैंने एक नियम बनाया, जो आपने बताया था, नियम बनाया, ट्रायल होगा, तो ट्रायल करके जो आगे खिलाड़ी जाएगा वही जाएगा, वही जाएगा। उसी को लेकर हमने एक नियम बनाया कि किसी को कोई बड़ा खिलाड़ी है इस नाते विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी, सबको समान भाव से देखा जाएगा, समान तरीके से लड़ना पड़ेगा और ट्रायल दे करके ही जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले कोई नियम नहीं था, तो कभी कुछ करा दिया, कभी कुछ करा दिया, तो उसको हमने नियम बनाया। पहले जनरल बॉडी में पास कराया, फिर जो है एजुकेटिव में पास कराया, फिर जनरल बॉडी में पास कराया, उसका कानून बनाया। उसी कानून का विरोध था,
उसी कानून का उसी का। तो इस मामला को लेकर के जो विशाल काली रमन का जो परिवार है, माता पिता, वो आपसे मिले थे? नहीं, देखिए अभी तो हम किसी ऐसी स्थिति में है नहीं कि हम निर्णय कर सकें, और हमारा मानना है उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जहां तक लोगों का कहना है भाई, जब उस टाइम में आप अध्यक्ष थे कुश्ती संघ के, उस टाइम में आपका विरोध चल रहा था, कुछ लोगों ने जो है षड्यंत्र करके आपका विरोध किया था। जहां तक हमारे खुफिया सूत्र रामपुर के हवाला से खबर हुआ है भाई, आपका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि कुश्ती संघ का अध्यक्ष जो है एक राजपूत बना दिया गया, इसलिए आपका विरोध चल रहा है। नहीं, मैं चुनाव लड़ करके कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना था, और बनाने में मुझे सबका सहयोग था। मैं 12 साल तक अच्छे से चलाया, और जब मैंने ये नियम बनाया तो कुछ खिलाड़ियों में विद्रोह हुआ, कुछ ने हवा फूंकी, कुछ षड्यंत्रकारी आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए जिनको मेरे नाम से परेशानी थी, और ये प्रकरण हो गया। कोई बात नहीं, चल रहा है। और जहां जो है गुप्त सूत्र रामपुर का एक और कहना है भाई, इस विरोध प्रदर्शन में और आपको ऊपर ये जो है इल्जाम ब्लेम, जो घिनौने ब्लेम इसको बोलेंगे हम, लगवान में जो है कांग्रेस पार्टी का जो है अहम हाथ रहा है। नहीं, बिल्कुल रहा है, बिल्कुल रहा है। खुलेआम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और लोग भी है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने खुल करके खेला है मेरे खिलाफ। तो फिलहाल भाई मैं दर्शकों ने ये कहूंगा भाई, इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करा फिलहाल आप देख सको, जहां कुश्ती का लेकर के जो विवाद चल रहा है फिलहाल विशाल काली रमन और बजरंग पुनिया में लेकर के, और जहां बात करा जो है कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण को लेकर के, जो उनके ऊपर धरना प्रदर्शन हुए थे दिल्ली के अंदर, और इनके ऊपर जो है इन्होंने आरोप लगाए गए थे, उनमें सीधे सीधे शब्द जो है हरियाणा वासियों के भी और ब्रजभूषण सिंह के भी साफ साफ शब्दों में यही कहना है भाई, उनके ऊपर जो है राजनीतिक षड्यंत्र था, वे आरोप बेबुनियाद थे। और जहां ब्रजभूषण सिंह ने साफ साफ शब्दों में बता दिया भाई, इसमें जो है हुड्डा परिवार का सबसे अहम रोल रहा था। क्यों जी, इसी का रोल रहा होगा। तो फिलहाल जो है हमारे साथ में और भी साथी जुड़े हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ में और भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी एक बार तो सारा का राम राम कर दो। राम राम जी, मैं सुनील पुजारी देवसर मंदिर। तो जहाँ मैं बात करूँ हरियाणा में भाई, कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण जी जो आए हो, उनका जोरदार स्वागत हुआ है, और उनको ऊपर ब्लेम भी लगाए गए थे अध्यक्ष के उस टाइम में। तो उनको सीधे सीधे हरियाणा वाला ने कह दिया भाई, इसमें कांग्रेस पार्टी का हुड्डा परिवार का अहम रोल रहा है। हाँ, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, ये हुड्डा परिवार का अहम रोल रहा है। और ये ऐसे अध्यक्ष तो हमारे न आए थे और न आओगे, बहुत ही बढ़िया अध्यक्ष है, और चुन के न बढ़िया सिस्टम से अपने खिलाड़ी को भेजते हैं, और हर खिलाड़ी संतुष्ट है, और हमारे हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी। तो मतलब हम ये कहना चाहूँ भाई, इतने जो है जिन्होंने आरोप किसी को लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? जिन्होंने आरोप नहीं लगाने चाहिए, ऐसी हस्ती पर तो लगाने नहीं चाहिए, इनको तो मान सम्मान देके इनको तो और बढ़ावा देना चाहिए। और वो भी जो है लोगों का कहना है, और ब्रजभूषण जी का भी कहना है भाई, झूठे बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। हाँ, झूठे, ब्रजभूषण जी सही बोल रहे हैं, ये झूठे आरोप हैं सब। तो फिलहाल हमारे साथ में और भी साथी जुड़े हैं, फिलहाल हमारे साथ में बुजुर्ग जुड़े हैं, और जहां इनके जो है आप तो जहां जो है इनकी वेशभूषा से जो है अंदाजा लगाया जा सकता है भाई, कहीं ना कहीं जो है आर्मी के हिस्सेदार रहे हैं। तो एक बार नमस्कार कर दो जी सारे। मैं सबको नमस्कार करता हूं, और जो ये बातें चल रही है जो अपने संसद है उनके प्रति, ये सरासर गलत है। और मैं एक आर्मी से रिटायर्ड हूँ, और मैं ये बात कह रहा हूँ और सच्ची कह रहा हूँ, इसको सच्ची समझना। और मेरे देशवासियों, इसकी तरफ से कोई गलती नहीं है, गलती है ये पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स से ही ये सारा समस्या चल रही है। धन्यवाद। तो पॉलिटिक्स में जो है इस मामला के ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगाने का जो मामला है, उसमें किसका रोल रहा है? ये भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस, जो कि फिलहाल हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा है, जो कि अपनी सरकार बनाना चाहता है, भाजपा को पीछे छोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा एक ऐसी सरकार है जबकि सबका
विस्तार और सबका भला करती है। तो भाई मैं दर्शकों से ये कहूँगा ज्यादा से ज्यादा जो है ना इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसका ब्रिजभूषण जो है यहाँ से अभी जो है अपने घर के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर साफ साफ सीधे शब्द हम दिखा दूं, जय श्री राम के नारों से पूरा गाँव गूंज उठा है भाई। तो भाई और क्या कहना चाहो भाई इस मामला में? काली रंग का तो मामला है भाई, मैं सारा जाट समाज भाइयों को भी कहना चाहूँ, समझदार बनो, इनके चक्कर में ना हो। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम करते हैं। और बजरंग पुनिया तो बता, जिसने अपना गुरु माना करता उसने न कोई काला नाम है वो किसका, उसका वो अपने घर क्या ना हो सकता। उसने सिर्फ अपना उनका जाना था और खातर उसका एक ये मैटर था। ये अपना जीजा साड़ी हैं, अपने घर की सरकार बनाना चाहते थे। इतनी भी जो कुश्ती संघ का इलेक्शन था वो इनने करवा रखा, स्टे लगवा रखी, इनने लगवा रखी, ये कोर्ट में जा रहे हैं। जिससे अपने देश की कुश्ती ने कितना नुकसान होने लग रहा है, ये समाज ने सोचनी चाहिए। 36 बिरादरी का काम है, किसी एक समाज का काम तो नहीं। ये जो जाट समाज है भाई, समझो, देखो कौन किसा है। ये आपने सिर्फ यूज करे हैं, एक बार कह दे कि धरना करते हैं, भूखते तंबू काटते हैं अपना, तो इन्हें सोचनी चाहिए तंबू काटने से पहले। और इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें सोचनी चाहिए उन तंबुआ में जानते पहले कि क्या करने लग रहे हो तुम। हमने समाज के बारे में सोचनी भाई। जैसे जाट समाज की मैं बात करूं, हरियाणा का भाईचारा की, तो वो तो जो है एक भोला बाबा है, लोग जितना हुआ है पका दे है, वो करते हैं। इसीलिए तो ये दिक्कत है भाई साहब। जो हमारा जाट समाज है, 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, वो बड़ा बड़ा है। वो कोई जो चालू इंसान हो, जिन्हें राजनीति चमकानी हो है, वो उसने उस तरफ खींच ले जाए है। ठीक है, उनके पास एक ऐसी मैग्नेट है, चुम्बक है, जो कुछ ऐसा लोभ लालच दिखाऊं और अपनी भीड़ जनता दिखा के, और वो अपनी टिकट पक्की करके अपने वो जाके लड़ेगा कुश्ती। 1 करोड़ की कुश्ती भी टेक ली उनसे सागा हमारे भैया ने, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा। एक वो दूसरा जो भोके जा बिना काम ने, उसका कोई सांग सिस्टम नहीं। पहले मैं बात करूँ, ये करूँ, ये जो काम है नहीं, इनका नकली दंगल है। तो जब मैं अपने बताऊँ भाई साहब, पूरा उसमें सोचना चाहिए इसके बारे में कि भाई साहब जितनी भी जो ये चीज है उनके बारे में सोचना चाहिए जाट समाज ने। जो भाईचारा भाई, हमारा तो नजदीक गांव है बामड़ा, करीबी है भाई बामड़ा गांव, हमारा गांव खुद गए गांव हाँ ठीक है। ऐसे जो विशाल काली रमन है उसका भी पूरा बांग्ला का समर्थन करने लग गया है। विशाल जो काली रमन भाई है, उस भाई ने मेहनत कर रखी है। और सांसद साहब का जो हमारे नेताजी का ये सिस्टम था, वो एक ही सिस्टम था कि नेताजी ने ये बात की थी, 18 वर्ग के खिलाड़ी है ना देश में, इस एक वेट में 5-5, 6-6 हो रहे हैं। ठीक है, एक वेट में 5-5, 6 हो रहे हैं। उन नए बड़का ने मौका मिलना चाहिए। लेकिन इनका जीजा साड़ी का मतलब एक था कि हमें लड़ा, हमें रहा अपने वेट में। इनका यो सिस्टम था, इनका यो सिस्टम खत्म हो जाएगा अगर इस सिस्टम ना देख के चलोगे तो। नेताजी का क्या कसूर था? नेताजी पर तो ये था सिस्टम था कि हम दीपेंद्र हुड्डा ने अध्यक्ष बना दें या कुछ ऐसा कर दिया, जो कांग्रेस का एजेंडा था। नेताजी तो इतने बड़े हैं, आप समझ सको, बाहुबली आदमी है, उनका तो एक अलग था अपना रुतबा रोग है। वो किसी से मतलब बार बारने वाले थोड़ी है। नेताजी ने खुद कहा था तो मैं खुद फांसी लटक जाऊंगा, कोर्ट को देने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में नंबर ऐड कर दे भाई। नेताजी को जितने भी आरोप लगे थे वो निराधार पाए गए।